टेकिंग द रोड लेस ट्रैवल्ड, द इनर बॉन्डिंग प्रोसेस। आपकी फीलिंग्स और वल्नरेबल साइड ही आपके अंदर का बच्चा है। ये आपकी फीलिंग्स और अनुभवों को ज़्यादा महत्व देता है। आपका अंदर का अडल्ट आपके लॉजिक साइड को दिखाता है। यह एक्शन और नॉलेज को महत्व देता है। पिछले चैप्टर के एग्जाम्पल में टॉम के अंदर का अडल्ट ज़्यादा ताकतवर था। बहुत से लोगों का यही हाल है। आप जिंदगी भर स्ट्रगल करने में बिजी हो जाते हैं। आपके पास अपने इमोशंस को समझने का बिल्कुल समय नहीं है। जब आप एक अडल्ट होने के साथ आने वाली इतनी सारी परेशानियों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन खुद को ठीक करने के लिए हमेशा समय होता है। अपने अंदर के बच्चे की देखभाल करना आपका अडल्ट होने को कम नहीं करता। इनर बॉन्डिंग में आपको उन गलत धारणाओं को छोड़ना है जो आपने तब बनाई थी जब आप छोटे थे। आपको यह समझना है कि जो चीज़ आपको पहले सिखाई गई थी वो हो सकता है कि वह हमेशा सच ना हो। इनर बॉन्डिंग आपके लॉजिकल और इमोशनल पहलू को जोड़ना है। क्या आपको यह समझने में परेशानी हो रही है कि आपने अंदर का बच्चा और अंदर का अडल्ट आपके अंदर कैसे रहते हैं? मान लीजिए आप अलार्म बजाने के कारण जाग गए हैं। आज सोमवार है और आपको एहसास होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। यह आपके अंदर का अडल्ट है जो आपको बता रहा है। यह आपके अंदर की नॉलेज और लॉजिक की आवाज़ है। लेकिन साथ ही आप यह सोचते हैं कि आप सिर्फ तब अच्छे से काम कर सकते हैं जब आप अपनी नींद पूरी कर लेने के बाद फ्रेश हो जाएंगे। यह आपके अंदर का बच्चा है जो बोल रहा है। यह खुद से बात करना है, जो कि इंसान तब करता है जब उसके पास चुनने के लिए एक से ज़्यादा चॉइस हो। लोग अक्सर चुनते हुए अपने अंदर के बच्चे पर ध्यान नहीं देते और इसी से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अपने अंदर के बच्चे और अडल्ट दोनों की बात सुनने के लिए थोड़ा समय देने के साथ बेहतर और सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। आप इनर बॉन्डिंग प्रोसेस कैसे शुरू करते हैं? इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को पहचानिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब आप कुछ महसूस करते हैं उसे स्वीकार कीजिए। जैसा बहुत ज़्यादा खा लेने के बाद आप जो महसूस करते हैं उसे अनकंफर्टेबल फीलिंग कहा जा सकता है। आपने जो ज़्यादा खाना खाया है उससे आपको दर्द महसूस हो रहा है। इसके बावजूद आप पेट भर जाने के बाद भी खा रहे हैं। आपने सिर्फ तब खाना बंद किया जब आप एक और बाइट नहीं खा पाए। यही अडल्ट के साथ होता है। जब फीलिंग्स की बात आती है वो खुद को ढकेलते जाते हैं और अपने फीलिंग्स को नज़रअंदाज करते रहते हैं। इस वजह से उनके अंदर का बच्चा तकलीफ झेलता है। वह इस दर्द और तकलीफ को दबाने की कोशिश में गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब उन्हें सेक्स या जुए की लत लग सकती है। आपकी फीलिंग्स आपके शरीर को सिग्नल देती है। आपको इस सिग्नल्स पर ध्यान देना शुरू करना होगा। हो सकता है जब आप एंग्जियस यानी घबराए हुए हो तो आपको अपने अंदर पैर कमज़ोर होने लगे। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी छाती में जकड़न महसूस हो सकती है। इन सिग्नल पर ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप है एक प्यार करने वाले अडल्ट की तरह रिस्पॉन्ड कीजिए। एक बार जब आपने इन फीलिंग्स को पहचान कर स्वीकार कर लिया तब आपका रिस्पॉन्स कुछ सीखने की इच्छा से आना चाहिए। इसका मतलब है आपको यह जानने की इच्छा है कि आपके अंदर का बच्चा ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। दिखाइए कि आपको उनमें इंटरेस्ट है। आप उसकी देखभाल करना चाहते हैं। आप उससे हमदर्दी रखते हैं। खुद से पूछिए कि क्या बात है। आप खुद से भी पूछ सकते हैं कि आप ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। खुद को यह बोलना बंद कीजिए कि आप जो महसूस कर रहे हैं आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। तीसरा स्टेप है अपने अंदर के बच्चे की बात कीजिए।
जब आप इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि आपकी फीलिंग्स आपके शरीर पर क्या असर डालती है, तब आपके अंदर के बच्चे को खुला छोड़ दें। अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस कीजिए जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं। चौथा स्टेप है, पूरे पावर के साथ कहें, इस समय अब आप अपने अंदर की फीलिंग्स को समझते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने फीलिंग्स से डील करने में मदद के लिए किसी थेरेपिस्ट से मदद ले सकते हैं, लेकिन आप किसी दैविक ताकत से भी मदद मांग सकते हैं, यानी भगवान। बहुत से लोग उस भगवान की शरण लेते हैं जिन्हें वे मानते हैं, लेकिन एक बड़ी ताकत के अलावा आपको खुद से 2 सवाल भी पूछने चाहिए। पहला, इस फीलिंग्स की सच्चाई क्या है जो मुझे दर्द दे रही है? दूसरा, इस हालत में मैं किस प्यार भरे व्यवहार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसके जवाब आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। आपको इन सवालों के बारे में सोचने के लिए समय देना होगा और आखिरी में जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह क्यों महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा यह जवाब आपको 5वें और आखिरी स्टेप तक ले जाएंगे। 5वां स्टेप है एक्शन लेना। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वह सारी सेल्फ टॉक बेकार हो जाएगी। अपने अंदर के बच्चे और अपने अंदर के अडल्ट को फिर से जोड़ने के लिए प्यार भरे व्यवहार की ज़रूरत होती है। प्यार भरा व्यवहार उन गलत धारणाओं का सामना करना है जो आप में बचपन से है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके प्यार जताने के तरीके से सहमत ना हो, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप खुद का इलाज और देखभाल कर रहे हैं। जैसे जब भी आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय के साथ झगड़ा करती हैं, आपको बुरा लगता है, आप बिना रोए उससे बात नहीं कर सकती, आपको लगता है आप सांस नहीं ले पा रही, आप उससे झगड़ा या बहस हो जाने की बात से डरने लगती है, आप यह मानने लगती है कि आप एक कमज़ोर इंसान हैं, लेकिन यह आपके अंदर का बच्चा है जो बात कर रहा है। उसकी बात सुनिए। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप उस सिग्नल पर ध्यान दीजिए जो आपका शरीर आपको दे रहा है, जैसे आपके दिल की धड़कन बढ़ जाना, आपके सीने में जकड़न महसूस होना। जब भी आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने आने के बारे में सोचती हैं, आप स्ट्रेस महसूस करती हैं। उस सिग्नल को नज़रअंदाज करने के बदले खुद को दूसरे स्टेप पर ले जाएं। दूसरा स्टेप है यह समझना कि इन बॉडी सिग्नल का मतलब क्या है। इस फीलिंग्स को नज़रअंदाज मत कीजिए। अपने अंदर के बच्चों को बोलने की खुली आज़ादी दीजिए। तभी आप एक टेकिंग रोल लेस ट्रैवल द इनर बॉडी प्रोसेस को एक्सप्रेस कर पाएंगे।